अच्छा, तत्सम तद्भव पढ़े हम लोग? तत्सम तद्भव नहीं पढ़े, है ना? ये आता है एग्जाम में। चलो, यहाँ पे नहीं है तत्सम तद्भव, उस बुक में नहीं है, आता है, मैं बताता हूँ। देखो, तो आज पढ़ते हैं तत्सम तद्भव। ठीक है, ये 1-2 मार्क्स का सब आता है, तत्सम तद्भव आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तत्सम तद्भव। तो इससे पहले बता सकते हो जो पिछले बार पढ़े हो? तो इस बुक में शायद नहीं है, भाटी वाले बुक में तत्सम तद्भव नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो, तो आज पढ़ते हम लोग क्या पढ़ेंगे? तत्सम तद्भव। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि देखो हिंदी के जितने भी शब्द है, हिंदी में जो भी हम शब्द का प्रयोग करते हैं या पढ़ते हैं, बोलते हैं, ये शब्द अलग अलग जगह से आया हुआ है। ठीक है, अलग अलग जगह से, लेकिन मेन कहां से आया? ज्यादा से ज्यादा शब्द कहां से आया? संस्कृत से आया है। ठीक है, तो तुम लोग जानते हो सारी भाषाओं के, हमारे भारत में जितनी भी भाषा चलती है व बोली जाती है, सारी भाषाओं की उत्पत्ति कहां से हुई है? संस्कृत से हुआ है। हाँ, सारी भाषा का जननी हम संस्कृत को मानते हैं। ठीक है, तो हिंदी भी संस्कृत से आया हुआ है। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ साथ हिंदी में और भी बहुत सारे जगहों से, बहुत सारे भाषाओं से हिंदी में शब्द लिया गया है। ठीक है, कुछ शब्द देखो कि बंगाल का भी है, कुछ शब्द बिहार का भी है, कुछ विदेशी शब्द भी आया हुआ है। तो मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि देखो, जो शब्दों का वर्गीकरण, एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, एक होता है रचना के आधार पर, एक होता है प्रयोग के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर। ये चार जगह से, चार प्रकार से हिंदी में शब्द को बांटा गया है। हिंदी में जितने भी शब्द है, इनको 4 भागों में बांटा गया। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब समझते हो? उत्पत्ति मतलब ओरिजिनिटी, हाँ, ओरिजिनिटी। ठीक है, सेकंड थिंग है रचना, रचना मीन्स क्रिएशन। हाँ, सेकंड थिंग। थर्ड थिंग का प्रयोग मतलब यूज, मतलब व्यवहार आधार है हिंदी शब्द ऐसे से। सेकंड, फोर्थ है अर्थ के, मीनिंग के आधार पर। तो तुम लोगों को सिर्फ क्या पढ़ना है कि उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, तुम्हें सिर्फ इसमें से आएगा। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर, बुक में नहीं है, भाटी के बुक में लिखना चाहो लिख सकते हो। तो उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द, ठीक है, शब्द 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्सम, पहला होता है तत्सम, तत्सम। सेकंड होता है तद्भव,
तद्भव, थर्ड है देशस, ठीक है, फोर्थ है विदेशस या विदेशी, इसको कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो चीजों को समझोगे। तो उत्पत्ति के आधार पर, मतलब उत्पत्ति मीन्स होता है ओरिजिनिटी, ओरिजिनिटी के आधार पर शब्दों को हम लोग 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम, तद्भव, देशस और विदेशी। हो गया लिखना? विदेशी है लिखा हुआ, हाँ विदेशी। देखो हो गया सबका लिखना। चलो देखो, तो उत्पत्ति के आधार पर हिंदी के शब्दों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ठीक है। तो तत्सम किसे कहते हैं? तुम्हारे एग्जाम के लिए सिर्फ ये 2 इंपॉर्टेंट है, तत्सम और तद्भव। तो तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम आता है तत् जोड़ सम, तत् जोड़ सम। मैं एक एक करके करूंगा एक्सप्लेन। तत् जोड़ सम, तत् जोड़ सम से मिलकर बना क्या है? तत्सम। तत् मतलब होता है उसके, 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 ठीक है, उसके। तत् मतलब होता है उसके और सम मतलब होता है समान, उसके समान। तो तत्सम शब्द को तत् जोड़ सम मिलकर बना है, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो किसके समान? तो मैं पहले बोल चुका हूं कि हिंदी के सारी भाषा को जननी संस्कृत कहा जाता है। तो संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में हाँ एज इट इज प्रयोग होता है, जैसा है वैसे ही, उसके अनुसार, जिसके अनुसार मतलब संस्कृत में जो शब्द है उसी रूप में उसको हिंदी में प्रयोग होता है, उस शब्द को हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। आ रहा समझ में? क्या लिखाना पड़ेगा? क्या लिखाना पड़ेगा? मतलब संस्कृत में जैसा कोई शब्द है उसको एज इट इज, मतलब जैसा संस्कृत में प्रयोग होता है, जो बोला जाता है उसी रूप में इसको हिंदी में प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जैसे मैं अगर कहूं अग्नि, अग्नि हम पढ़ते हैं, तो अग्नि क्या है? ये संस्कृत शब्द है। संस्कृत में भी अग्नि है, हिंदी में भी हम अग्नि पढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द है, अग्नि है, ठीक है। उसके बाद देखिए अमृत, अग्नि है। उसके बाद जैसे कि वायु पढ़ते हैं, वायु, हाँ वायु पढ़ते हैं, अग्नि, वायु, अमृत पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द है जो संस्कृत में जिस तरह प्रयोग होता है उसी तरह हिंदी में भी उसका प्रयोग होता है, कोई चेंज नहीं आता है। आ रहा समझ में? पक्का आया समझ में? तो तत्सम मतलब जैसा है संस्कृत में वैसा ही वो हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। अब तद्भव क्या होता है? ठीक है, अच्छा तो इन दोनों को बता दो, पहले इन दोनों को बता दो थोड़ा सा। तो विदेशी क्या होता है? विदेशी तो हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से लिया गया है। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द का हम प्रयोग करते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिया गया है। जैसे कि चाय, चाय कहां से आया है? चीन से आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैं कहूंगा रिक्शा, रिक्शा कहां से आया? ये जापान का शब्द है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हिंदी में शब्द हम प्रयोग करते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिया गया है, ठीक है। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, फ्रांस से लिया गया कुछ शब्द, जापानी, चीनी, बहुत सारे अलग अलग रूसी, अलग अलग जगह से हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग, अलग अलग विदेशी भाषाओं का शब्द का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विदेशी भाषा, विदेशी कहते हैं। और देशज क्या होता है? कुछ हमारे कुछ लोकल लैंग्वेज है, हर एरिया में हर कुछ छोटा 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 लोकल लैंग्वेज चलता है, यानी ऐसे शब्द जो हम देश की भाषा से लिए हुए शब्द। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं जो हम क्या करते हैं? अपनी देश की भाषा से लिया हुआ है। जैसे लोटा, धोती, पगड़ी, ये सारे क्या है? हमारे देश की भाषा है, देश से लिया हुआ, देश की भाषा से जो रीजनल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, उससे हिंदी में प्रयोग किया जाता है, लिया गया। आया समझ में? जो विदेश से भाषा लिया गया हिंदी में उसको विदेशी, जो देश की भाषा से शब्द लिया गया उसको हम देशज शब्द कहेंगे। आया क्लियर? अब चलो अब तत्सम समझ में आ गया। तत् जोड़ सम जैसा संस्कृत में है वैसा हिंदी में प्रयोग होता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। अब तद्भव क्या होता है? देखो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? तद्भव, तत् मतलब होता है
ठीक है, तद्भव, तो तद्भव मतलब क्या होता है, तत्, तत् मतलब होता है उसके, तत् प्लस भाव, तत् मतलब तो क्या है, उसके, तत् मतलब क्या है, उसके, और भाव मतलब क्या है बता सकते हो? हाँ, भाव मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होने वाला व होना, होने वाला। तो क्या कहता है, तद्भव, तत् जड़ भाव दो शब्द से मिलकर बना है, तत् मतलब उसके, भाव मतलब उत्पन्न होने वाला। अब संस्कृत, यहाँ पे हिंदी में ऐसे कुछ शब्द आते हैं, आते तो संस्कृत से, परंतु हिंदी में आते आते क्या हो जाता है, वो उसका रूप बदल जाता है। ठीक है, ऐसे शब्द जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं संस्कृत के शब्द, परंतु हिंदी में आते आते वो क्या हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है। जैसे कोई बच्चा छोटा रहता है तो बड़ा होते होते क्या होता है, उसमें चेंज आ जाता है, वॉइस का, फेस का, हर चीज का चेंज हो जाता है। तो उसी तरह मान लो ऐसे है, ऐसे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में आते आते उसका रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसको हम कहेंगे तद्भव शब्द। जैसे अग्नि, अग्नि हिंदी में आते आते क्या बन गया, आग बन गया। ठीक है, अग्नि आग बन गया, वायु हवा बन गया। ठीक है, तो ऐसे शब्द हम दोनों का, अग्नि का भी प्रयोग करते हैं हिंदी में, आग का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह में, हर जगह अग्नि देंगे तो नहीं चलेगा, हर जगह आग देंगे तो नहीं चलेगा, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, कहां अग्नि होगा कहां पे आग होगा। ठीक है, लेकिन दोनों का ही हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसे शब्द जो संस्कृत का शब्द है हिंदी में भी उसी रूप में उसका प्रयोग होता है, उसको हम कहते हैं तत्सम। और ऐसे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में आते आते उसका रूप बदल जाते हैं, उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो इन दोनों से तुम्हारे क्वेश्चन दो टाइप का आते हैं। पहला, कोई एक शब्द दे देगा, मतलब अग्नि दे देगा, अग्नि दे देगा, बोलेगा अग्नि कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश, चार ऑप्शन दे दे एबीसीडी करके। अब तुम्हें अग्नि को पहचानना है कि अग्नि तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है। इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा, इस तरह का आ सकता है फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अग्नि दे देगा, बोलेगा उसका तद्भव रूप लिखो। अग्नि दे देगा तत्सम शब्द, बोलेगा अग्नि शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। आग दे देगा, उसके बाद जो ज्वलन दे देगा, उसका पर्यायवाची जितने सारे दे देगा उसमें से। ठीक है, पर्यायवाची देगा। और हमेशा याद रखना तुम्हारे एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा पता है, ज्यादातर सिमिलर। इसलिए कह रहा हूं पर्यायवाची को जितना अच्छे से पढ़ पाओगे, जितना समझ पाओगे, जितना याद रख पाओगे, दूसरा टॉपिक तुम्हारे लिए उतना ही ईजी होगा। क्योंकि मीनिंग नहीं जानोगे, एक शब्द का बहुत सारा मीनिंग है। अग्नि, अग्नि का क्या होता है, जलन, कुशल, आग, अग्नि, अनल, पावक, ज्वलन, कुशल, बहुत सारे हैं। तो जब तक इनको याद नहीं रखोगे तब फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे ऑप्शन देख के, क्योंकि ऑप्शन सिमिलर रहेगा। दो ऑप्शन ऐसा रहेगा, ये नहीं तो ये, बहुत कंफ्यूजन करेगा, क्योंकि एग्जामिनर अब घुमाएगा, कटअप हाई जा रहा है, अब क्वेश्चन इस तरह से घुमा, इजी क्वेश्चन को भी वो लोग थोड़ा घुमा फिरा कर टफ बनाएगा। आ रहा समझ में? और कभी कभी तो कैसा होता है कि स्पेलिंग में भी दे देता है, स्पेलिंग लगेगा दोनों ही अग्नि है, अब आग ये अग्नि है, वायु दे दिया, वायु का एक ऑप्शन दे देगा, ये दे देगा बड़ा ऊ दे देगा, वायु दोनों देगा ऑप्शन में, वायु वायु, लेकिन एक में छोटा ऊ एक में बड़ा ऊ। तो ये है टफनेस। अगर हाई लेवल पे टफ करेगा तो ऐसा करता है टफ, कि सबको तो पता भैया हम वायु पढ़ के गया, लेकिन अब मात्रा कौन सा है भैया, अब बच्चा वहीं जाके बस कंफ्यूज हो जाएगा या बड़ा ऊ होगा। तो इसलिए जब भी जो भी पढ़ो शब्द को, मात्रा को भी देखो क्या आ रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जो भी पढ़ो एटलीस्ट लिख के याद करो, लिख के पढ़ो। जैसे तुम पर्यायवाची पढ़ रहे हो, अग्नि, अग्नि का आग, ज्वलन, कुशल, पावक, तुम देख के ही लिखो ना। लिखने से तुम्हारे शब्द भी पहचान जाओगे और तुम्हारे हाथों में लिखना भी आ जाएगा और मात्राओं को जानोगे। से रैंडमली पढ़ते जाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि अब देख लो, क्योंकि अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही, तुम देखना, क्योंकि अब थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा हाई लेवल बनाएगा। कटअप हाई जा रहा है दिन भर दिन, स्टूडेंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं जब भी कहता हूं कि जो भी करो, जो भी विलोम शब्द याद करो, पर्यायवाची याद करो, लिख के याद करो, लिख के याद करो। ठीक है, लिखने से स्पेलिंग भी सुधरेगा, तुम लोगों का स्पेलिंग भी पता चल जाएगा किसमें छोटा बड़ा हुआ है, और उसका ज्यादा दिन तक तुम्हें याद भी रहेगा, और अक्षर भी तुम्हें पहचान में आ जाएगा। और जिसको पढ़ना नहीं आ रहा है, मैं खासकर उनको तो कहूंगा भैया तुम लोग लिख के ही याद करो, चाहे भले ही धीरे हो परंतु लिख के याद करो। क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के समझना मीन्स 50%। अब मान लो तुम लोग यहाँ पढ़ ही नहीं पाओगे, क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे, तो क्या आंसर करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कह रहा हूं, आ रहा समझ में? तो इसका मैं चार्ट है, ये मैं दे दूंगा, तत्सम से तद्भव, ऐसे कुछ है, और एक बताता हूं। ठीक है, और एक है जैसे कि क्षेत्र, चलो ये क्या है समझो सबको। ठीक है, तत्सम तद्भव। ठीक है, अब जैसे कि है क्षेत्र,
क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र, क्षेत्र मतलब क्या है, क्षेत्र कौन सा शब्द है, ये है तत्सम, और इसका तद्भव रूप क्या हो गया, खेत, खेत, ठीक है, तत्सम का ये हो गया खेत, ठीक है। उसके बाद मैं अगर कहूं ये चर्मकार, ऐसे बहुत सारा है, मैं लिस्ट दे दूंगा तुम लोगों को, उससे याद कर ला। चर्मकार, चर्मकार का क्या होगा, ये होगा तत्सम, तद्भव रूप बदल जाएगा क्या, चमार, ठीक है। अरे समझ में, ऐसे बहुत सारे शब्द है, दुग्ध का दूध बन जाता है, ठीक है, खीर का शीर बन जाता है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द है जो तत्सम से तद्भव। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएगा, एक आएगा पहचानने के लिए, चार में से ऑप्शन दे देगा जो है, तुम चार में से कोई तत्सम शब्द को पहचानो तद्भव, और एक आएगा एक ऐसा तत्सम शब्द देगा, उसका बोलेगा तद्भव रूप कौन सा होगा, चार में से दो ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। क्लियर ऑल ऑफ यू, एनी क्वेरी, एनी डाउट, ठीक है। और इसका मैं ये वाला जो है, ये वाला मैं तुमको जो है PDF बना के हो और डॉक्यूमेंट बना के भेज दूंगा तुम्हारे ग्रुप में, उसमें सब लोग उसको निकाल लेना प्रिंट आउट, ठीक है। कोई दिक्कत आया समझ में? तो यहां से मान लो 2 नंबर तुम्हारा पक्का है, एक क्वेश्चन मतलब 2 नंबर पक्का आएगा ही आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? इसको याद करोगे, मैं 1 सप्ताह 2 सप्ताह टाइम दूंगा, उसके बाद इसका एक टेस्ट लूंगा। अब देखो हर रोज मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, अब हर रोज आओ, टाइम बिल्कुल नहीं है, जस्ट अभी मान लो तुम्हारे हाथ में सिर्फ 1 से 1.5 महीना है, 1.5 महीने भी नहीं कह सकते, 1 महीना मान लो जनवरी तक, तो 1 महीना पूरा खुद को रगड़ो जितना रगड़ सकते हो। 1 महीना का मेहनत 40 सालों तक सुख की जिंदगी। चलो कम से कम सबका 20 तक तो उम्र है, 40 साल नौकरी करेगा, 60 में रिटायरमेंट लेगा क्या, तो ये मान लो 1 साल मेहनत करो भैया, 40 साल बैठ के खाओ मस्ती से, लेकिन वही हमसे होता नहीं है। 1 साल सच्चे में कहो जी जान से, जो भी बच्चा किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर 1 साल करेगा ना मन लगा के, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन 1 साल तुम्हें पूरा डेडिकेशन के साथ मन लगा के, पूरा दुनियादारी छोड़ के, रिश्ते नाते छोड़ के, सिर्फ दोस्ती यारी बुक से, जो भी करना है बुक कर कॉपी से, अगर करके देखो, उसके बाद नहीं होता है, चाहे भले SSC नहीं हो, दूसरा एग्जाम क्लियर होगा ही होगा, कोई ना कोई एग्जाम क्लियर कर ही लोगे तुम, ठीक है। करके देखो, अगर नहीं होता फिर हमको बोलो, ठीक है। आ रहा समझ में, पक्का, ओके। और देखो मैं मानता हूँ सबके घर में काम है, दिक्कतें हैं, दिक्कतें जो जिंदगी जब तक है दिक्कतें आते जाते रहेगा, काम आते जाते रहेगा, ठीक है। सिर्फ घर वालों को बोलो मुझे 1 साल दो, मैं अपने तरीके से ज़िंदगी 1 साल जीना चाहता हूँ, उसके बाद अगर नहीं होता है आप लोग जिस तरह से कहेंगे मैं उस तरह से चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 1 साल तुम अपने तरीके से, फिर ये नहीं कोई कहने वाला नहीं, छोड़ने के बाद चलो अपने पढ़ाई पे बिल्कुल जी जान लगा दो। चलो तो क्लियर हो गया ये सारे तत्सम तत्व, क्लियर, क्लियर तो ओके। अच्छा अब बोलो पिछले चैप्टर से किसी को कोई रिवीजन, संज्ञा सबको समझ में आ गया, संज्ञा सबको आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण क्लियर है, घर में रिवीजन करते हो इन सब चीजों का, करते तो हो बॉयज, करते हो। अच्छा जो नया आया है तुम लोग पढ़े हो इसको, संज्ञा सर्वनाम नहीं पढ़े हो? सर ये महापुरे एक लोगों की एक है ना 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 करेंगे। अच्छा तो अब क्या करें, तुम लोगों को आज क्या पढ़ा है, ये तो हो गया एक, ठीक है। देखो ज्यादातर तुम लोगों का देखो देखो अनसिन, देखो मैं तो बोल ही चुका, 5 नंबर तुम्हारे हाथों में है, ये जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम, पर्यायवाची, इसको जितना मारोगे रट्टा तुम्हारे ऊपर है, तुम जितना पढ़ोगे वो तुम उसमें तुम लोग ला सकते हो, 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन तुम्हारे हाथों में, और उधर है 5 अनसिन पैसेज में, 10 नंबर बहुत ही इजीली आ जाता है, मैं कहता हूँ 10 मीन्स 10 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो तुम्हारे हाथों में, मेन प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आएगा, ठीक है। और बाद बाकी जो और जो 10 नंबर है वो थोड़ा समझ के करना पड़ेगा। अच्छा तो लिंग वचन, लिंग वचन में कुछ नहीं है समझाने लायक, लिंग जानते हो, दो क्या होता है, लिंग 2 प्रकार होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध करने वाला शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। और वचन किसे कहते हैं, एक वचन बहुवचन, तो जो कोई मतलब एक जिस शब्द से एक व्यक्ति एक वस्तु के बारे में पता चले उसे एक वचन, और जो एक से अधिक वस्तु के बारे में पता चले उसको बहुवचन। और इनको क्या करना है, एक वचन से बहुवचन सिर्फ तुम्हें चेंज आएगा, ठीक है। कोई एक दे देगा, एक वचन शब्द दे देगा, बोलेगा इसका बहुवचन कौन सा है, 4 ऑप्शन, तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, उस सिर्फ याद करना है, उन चीजों को सिर्फ क्या करना है, याद करने लायक, इसमें कुछ समझने लायक समझाने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। और वचन में भी वही है, लिंग में भी वही है, कोई स्त्रीलिंग दे देगा, बोलेगा इसका पुल्लिंग कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा,
ठीक है, तो उसको थोड़ा तुम लोग क्या करोगे, उसको याद करने का है, ठीक है। और समझने लायक जैसा है संज्ञा है, कारक, कारक पढ़े हम लोग, कारक क्लियर हो गया सारे, कारक पढ़े हैं, कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल अव्यय, अव्यय पढ़े हो गया, अव्यय पढ़े, अच्छा अच्छा, वाच्य पढ़े, वाच्य, अच्छा उपसर्ग पढ़े, उपसर्ग, उपसर्ग नहीं पढ़े, अच्छा चलो ये छोटा छोटा टॉपिक है, इसको आज करा देते हैं। अच्छा उपसर्ग किसे कहते हैं, कोई बोल सकते हो? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स बोलो, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग बोलो, कुछ वहां पे है नहीं उस बुक में, ठीक है। चलो तो देखो उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश, मैं नीचे लिख रहा हूं, वे शब्दांश, ठीक है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले या प्रारंभ में, ठीक है, अब पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, ठीक है, ला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, उसे उपसर्ग, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो वे शब्दांश, शब्दांश मीन्स शब्द के अंश, शब्द के अंश, ঠিক আছে, যে কোনো একটা শব্দের একটা অংশ। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले, वे शब्दांश कोई शब्द का कोई टुकड़ा है, कोई अंश है, वो जब कोई दूसरे शब्द के पहले लग के उसके अर्थ को क्या कहते हैं? बदल देते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्लियर? तो ऐसे शब्द या शब्दांश, वो शब्द भी हो सकता है शब्द के अंश, मतलब শব্দের একটা কি টুকরো অংশ, এমন শব্দ বা শব্দের অংশ যেটা কি যে কোনো শব্দের প্রথমে লেগে তার কি করে अर्थ को उसके बदल देते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अगर कहूं, चलो लिख लो, जैसे अगर मैं कहूं, जैसे कि हो गया, जैसे कि जीवन, जीवन है, उसमें अगर हम आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आजीवन। तो जीवन का एक अलग मीनिंग है, अगर आ लगने से उसका मीनिंग क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक है, बदल गया, ठीक है। अब जैसे कि मैं कहूं कि जैसे कि गुण, 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 गुण मतलब क्या है? किसी की विशेषता, गुण, गुण। तो उसमें अगर मैं अब लगा दूं तो क्या हो जाएगा? अब गुण। तो उसका तो क्या हो जाएगा? उसका नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो गुण क्या हो गया? गुण मतलब अच्छा, गुण तो अच्छा होता है। अब जब अब लगा दूंगा तो अब लगने से क्या हो जाएगा? उसमें उसका मीनिंग बदल जाएगा, तो अवगुण मतलब बुरा हो जाएगा। तो ऐसे शब्द या शब्दांश जो कि पहले लग के उसका अर्थ को बदल देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? हो गया? चलो हो गया। अब जैसे कि देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और इसको भी दे दूंगा। अच्छा, जैसे कि हो गया मरण, मरण एक शब्द है, मरण मतलब क्या होता है? मरना। और इसके सामने मैं अगर आ लगा दूं, आमरण, मरण, मरना, आमरण मतलब भैया नहीं मरना, मीनिंग चेंज हो रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा, आ हो गया, उपसर्ग हो गया। इसको कहते हैं उपसर्ग,
इसको कहेंगे उपसर्ग, और इसको कहते हैं मूल शब्द, इसको कहते हैं मूल शब्द, इसको कहते हैं मूल शब्द। ठीक है, तो एग्जाम में तुम्हारे कैसे आएंगे कि ऐसे दे देगा, कोई शब्द दे देगा, बोलेगा कि निम्नलिखित शब्द में से उपसर्ग को छांटो, ऐसे कोई शब्द दे देगा, आमरण, आमरण देख के आ दे देगा, आम दे देगा, रण दे देगा, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, तो तुम्हें बोलेगा 4 में से कौन सा उपसर्ग है, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो तुम उपसर्ग आ को छांटोगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आता है। ठीक है, शब्द के पीछे भी होता है। हाँ पीछे भी होता है, पहले आगे वाला कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे कि होता है दिन, एक होता है दिन, दिन मतलब क्या होता है, दिन माने যে সকাল মানে আলো যখন दिन मतलब डे। ठीक है, अब इसमें मैं अगर लगा दूं प्रति, इसमें मैं लगा दूं प्रति, तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिन मतलब हर रोज। हाँ, तो प्रतिदिन में प्रति हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द है। सु है, जैसे कि कर्म, कर्म में बोलो, कर्म मतलब काम, और उसके सामने सु लगा दूं तो क्या हो जाएगा, सुकर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहूँ कि अगर जैसे कि और भी है, जैसे कि नी, ठीक है, नी से हो जाएगा नी, नी, नी मतलब होता है अभाव, जैसे कि नी से मैं अगर कहूँ वास, वास मतलब रहना, निवास मतलब रहने का स्थान। ठीक है, जैसे कि उप, जैसे वन, वन और वन मतलब जंगल, उपवन, मंत्री, उपमंत्री, तो अन अप ये सारे बहुत सारे हैं तुम्हारे उपसर्ग। ठीक है, इनसे क्या बनेंगे, शब्द बन सकते हैं। जैसे कि डर, डर है, डर मतलब डरना, अब उसके सामने मैं अगर नी लगा दूं तो मतलब ये डर है, डर मतलब होता है डरना, अब इसके सामने अगर नी लगा देता हूं तो क्या बनेगा, नी डर, जो भाई डरता नहीं किसी से, डर मतलब जो डरता है, उसके सामने जैसे ही नी बैठ गया उसका मीनिंग बदल गया। तो ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लग के उसके अर्थ को बदल देते हैं, ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू, एनी डाउट? ओके, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है प्रत्यय। प्रत्यय, ठीक है, इसको लिखाने का जरूरत नहीं है, सेम है डेफिनेशन, जस्ट क्या होगा, पहले की जगह पीछे, सिर्फ वही चेंज करोगे, पहले की जगह क्या होगा, पीछे। तब ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को क्या करते हैं, बदल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्र मतलब पीछे, उप मतलब आगे, उप मतलब आगे। ठीक है, उप मतलब आगे, इसको इस तरह से याद रखोगे, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है बच्चे की भाई उपसर्ग कहाँ आगे लगता है पीछे लगता है, याद नहीं रहता है। उप मतलब आगे, प्र मतलब पीछे। ठीक है, इस तरह से याद रखो, उप मतलब पहले, प्र मतलब पीछे। अब तो सेम है डेफिनेशन, आगे की जगह पीछे लिख दोगे। जैसे मैं अगर कहूं कि वाला, जैसे कि पढ़, ये हो गया पढ़ने, या फिर ठीक है पढ़ने, इसके साथ अगर मैं वाला लगा दूं तो क्या होगा, पढ़ने वाला हो जाएगा। तो वाला क्या है तुम्हारा, यहाँ पे प्रत्यय है। ठीक है, आया वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे कि मैं कहूं, अच्छा ये ऐसा शब्द देगा, ये है मान लो तैराक, तैराक है, अब बोलो तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तैराक शब्द है। ठीक है, अब यहां पे तुम लोगों को मैं बोलता हूं उपसर्ग दे देगा, एक है राख, मैं ऑप्शन बता रहा हूं, एक है तैर, एक है आक, और एक है अक। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, बोलो तो। तैराक शब्द है, इन शब्दों में निम्नलिखित में से 4 में से कौन सा जो है इसका प्रत्यय है, तो तैर जोर आक, तो ये वाला सही होगा। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ रहेगा तुम्हारा प्रत्यय। ठीक है, अच्छा, और एक जैसे कि कहूं कि जैसे कि अगर कहूं कि आड़ी, आड़ी, आड़ी एक क्या है, प्रत्यय है। आड़ी प्रत्यय से क्या क्या बन सकता है शब्द, खिलाड़ी नाम सुने हो, हाँ, अनाड़ी, ठीक है, अनजोर आड़ी, तो ये जो आ की मात्रा है ना, यहां पे दिख रहा है आ की मात्रा, ये आ की मात्रा, ये है आ से आ की मात्रा बन गया, डो में तो बड़ी ही है आड़ी। ठीक है, तो इस तरह से शब्द में तुम्हें दिलेगा, या ऐसे करके भी दे सकता है कि आड़ी शब्द से कौन सा प्रत्यय बन रहा है। हाँ, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, खिलाड़ी और कुछ दे देगा, ऐसे ही 2-3 दे देगा, तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि आड़ी प्रत्यय से कौन सा सही शब्द बनेगा।
ऐसे भी दे सकता है, और दे सकता है कि जो है एक दे देगा खिलाड़ी, अब बोलेगा इसमें कौन सा पड़ता है, 4 ऑप्शन दे देगा, आड़ी आड़ी, ऐसे आड़ी हो गया, एक दे देगा आड़ी दे देगा, हाँ एक इसका भी जो एक इस तरफ दे दिया, एक इस तरफ भी दे सकता है, स्पेलिंग में इस तरफ भी दे सकता है कोई, ठीक है ऑप्शन में, तो तुम क्या हमेशा बढ़िए, बड़ी ठीक है आ रहा समझ में। तो इन शब्दों को पढ़ो, मैं कहता हूँ इनको मैं दे दूंगा तुम्हें ग्रुप में, इनको पढ़ोगे तो अच्छा भी लगेगा और जानकारी मिलेगा। जब तक इन शब्दों को नहीं जानोगे, इन चीज़ों को पर्यायवाची, विलोम, उपसर्ग, प्रत्यय, इन शब्दों को नहीं जानोगे, आगे की चीज़ें आगे तुम रीडिंग ना पढ़ सकते हो अच्छे से, ना समझ सकते हो। जब तक ये सब नहीं कर पाओगे तब तक पैराग्राफ नहीं कर पाओगे। जो पैसेज आता है ना अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, उसको नहीं कर पाओगे। वहां पर जाकर तुम क्या कर तुक्का मारोगे, वहां से आकर तुक्का मारोगे, तुक्का मार के नहीं चलता आजकल, तुक्का मार के 5 में से 1 लगेगा। तुम जब आम कोई जब ढील मारते हो कितना भैया, 5 मारोगे तो 1 ही लगेगा, ठीक है। तो तुम क्या होगा 5 जाके तुम्हारा कितना मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, 5 में से 1 सही, और जो 4 गलत हुआ उसका नेगेटिव आगे क्या होगा, समान समान होगा क्या मिलेगा, 0 अंडा मिलेगा। तो अंडा तो मिलते हाँ आम ना मिलो तुम बस वही संडे हो मंडे रोज खाओ अंडे खा के घर में रहो, ठीक है हाँ सर आया समझ में, कोई दिक्कत। नहीं सर तो उपसर्ग प्रत्यय ये है, उप मतलब पहले और प्र मतलब पीछे, ओके। और इससे पहले वाला कौन सा पढ़ा है हमें, तत्सम तद्भव, ठीक है, इन दोनों का मैं दे दूंगा, आया समझ में। और जो तुम लोग जो नए आए हो, मैं जब टेस्ट लूंगा, जिस दिन टेस्ट लूंगा, मान लो जिस दिन संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तो पढ़ना, पढ़ के टेस्ट दे देना, फिर मैं उसका डिस्कशन जो है रिविजन करा दूंगा, ठीक है। अब तक जितना भी चैप्टर हुआ है इन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चन रहेगा। अब हर रोज मैं एक एक करके टेस्ट लूंगा, यहाँ पर भी टेस्ट लूंगा, और जो है सेट भी दे दूंगा, यहाँ से भी टेस्ट लूंगा और यहाँ से भी टेस्ट लूंगा, ठीक है। पेन ड्राइव में है बहुत सारे टेस्ट, पहले सारे सीख लो, उसके बाद फिर पूरा सेट, मतलब क्या, मतलब सबको मिला के एक सेट, सबको मिला के संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण सबका एक एक, मतलब एक एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे रहता है तुम लोग के एग्जाम में उस तरह से सेट रहेगा। अगर करना चाहो तो डेली आओ, चीज़ों को करो, ठीक है। और जितना प्रैक्टिस सेट दोगे उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, ठीक है, क्लियर, ओके, थैंक यू। अच्छा तो नेक्स्ट डे क्या करोगे बोलो, संज्ञा दोगे, अच्छा एक काम करो, तो बिलो पर्यायवाची हो गया सबका, लगभग लगभग पढ़ चुके हो। अब तुम लोग शुरू करो मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शुरू कर चुके हो, शुरू कर चुके सब लोग, तो मुहावरे और वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक एक पेज करो। मैं सबसे पहले आके उन एक एक पेज को सबसे पहले पकड़ूंगा, यस, ठीक है, आरा समझ लो सबको। ये जिसके पास जो भी बुक नहीं है बुक खरीद लो। ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द, पहले दिन क्या करो, फर्स्ट डे इस पेज को पढ़ लो, इसको याद, सबके बुक में अलग अलग है, तुम्हारे न्यू बुक में अलग है, पुराने बुक में अलग है, ठीक है। जिसका जो बुक में है फर्स्ट पेज को वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको याद करके रखोगे। एंड मुहावरे जो है, पहला पेज भैया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज पुराना बुक है 56 पेज नंबर 55 एंड 56, 55 एंड 56, इन दोनों, ये जो है इन दोनों पेजों को करोगे, 55 56 इनको करके रखोगे, नेक्स्ट डे में पूछूंगा। ये बहुत इजी है, एक एक शब्द है, एक एक शब्द है, बहुत इजी है, पढ़ोगे तो मजा आता है। ये सब पता नहीं तुम लोग को मजा आता नहीं आता, मुझे तो मजा आता है सब में, नए नए चीज सीखने को मिलता है, नए नए, ठीक है। और एक आता है मुहावरे, मुहावरे कहाँ है, ये रहा, उसके पीछे देखो, ये मुहावरे पेज नंबर 36 और 37, पुराना बुक, ओल्ड बुक 36 और 37, इन दोनों को याद करके रखोगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट आके इससे पूछूंगा, और इस मंथ के लास्ट में, लास्ट तो होने जा रहा है, लास्ट तक मैं इन दोनों का मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या टेस्ट होगा वो मैं बता दूंगा तुम लोगों को, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम और भी है बहुत सारा, ये संज्ञा सर्वनाम सॉरी ये विशेषण क्या बोलते हैं पर्यायवाची और विलोम, बहुत सारा सेट है। तो जिसका कमी है, जो जिसको
नंबर कम आ रहा है वो थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है। और नेक्स्ट डे तो फिर किसका दोगे, संज्ञा का दोगे। बोलेंगे अच्छा संज्ञा का और एक है, देखो संज्ञा में क्या क्या आ सकता है मैं बताता हूँ। संज्ञा में क्या क्या आ सकता है, देखो एक आ सकता है, ये एक ऑप्शन दे देगा, बोलेगा